बीजेपी सर उठाकर जीरा, सर उठाकर मुसलमान, सर उठाकर जीरा, भाईचारा है हमारा, ये हमारा भाईचारे का मामला है। जय श्री राम, जय श्री राम। साल देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। अरे 10 साल में तो ऊपर उठा के रख दिया गया नीचे से। और 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया उसने। और 10 साल में देखो कहां से क्या कर दिया। रोड देखो है का एकदम टिप टॉप बनने रोड है का। नमस्कार, हम इस समय चुनावी जनसभा को कवर करने आए थे तो देखा कि कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे, जानने की कोशिश की आखिर में इनके मन में क्या चल रहा है। 2024 का क्या शंखनाद जो बीजेपी कह रही है क्या हो गया है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो अन्य प्रदेशों से होती हुई उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक कूच करेगी, क्या प्रभाव जमाएगा? मोदी क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या डॉट वाला इंडिया, या यूँ समझिए कि एकला चलो वाले लोग कुछ प्रभाव जमा पाएंगे? क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद सब्बिर मलिक है जी, रहने वाले भाई साहब? ग्राम प्रधान दीगी, उत्तर प्रदेश के, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। आवाज इसीलिए थोड़ी सी टाइट है जी सर जी। क्या लगता है 24 का क्या माहौल बनने वाला है? 24 का माहौल हैट्रिक लाएंगे मोदी जी, हैट्रिक लाएंगे मोदी जी। और सब योजना मिल रही है, नहीं चल रही इस तरह से योजना मिले, मकान बनवा रहे हैं वो, सबका साथ सबका विकास। विकास ही तो नहीं हो रहा। विकास हो रहा है, कौन कह रहा नहीं हो रहा? हो रहा है विकास। अरे विपक्ष वाले कह रहे हैं विकास ही नहीं नहीं विकास हो रहा है होगा। नीचे। विकास हुआ? क्यों? मकान बन रहे हैं सब सारे, जब सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को विकास मिल रहा है। मुसलमानों के मकान बने, टॉयलेट बने, और जो सड़क जितनी बेकार हो रही थी, हर जगह की सड़क बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास। राशन फ्री मिल रहा है, बता इससे ज्यादा और क्या चाहिए? गैस सिलेंडर मिल रहा है, सूर्य ऊर्जा का। अखिलेश यादव फिर ये क्यों कह देते कि 80 की सीट हम जीत के लेके आ रहे हैं? अखिलेश यादव सपना देखते रह जाएंगे। सपना है ये उनका सपना। अखिलेश यादव का इलेक्शन है, कोई भी कर सकता है। तो फिर एक बात ये बीच बीच में आ जाती है, लोग कह देते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान क्यों डरेगा? मुसलमान सुरक्षित है। काय को डरा हुआ मुसलमान? मुसलमान काय डरा हुआ है? कहते होंगे काय को डरा हुआ है? हम हिंदुस्तान में जीरा सांस है, मुसलमान सांस है जीरा बीजेपी सरकार में। बीजेपी सर उठाकर जीरा, सर उठाकर मुसलमान, सर उठाकर जीरा, भाईचारा है हमारा, ये हमारा भाईचारे का मामला है। जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई साहब फतवा जारी हो जाएगा? काय का फतवा जाए? कोई फतवा जारी ना, जो फतवा जारी करे करन दो, करना तो बिल्कुल। सर उठाकर जिए, सर उठाकर जिएंगे। मोदी जी सरकार में सर उठाकर जी रहे हैं हम। बिल्डोजर से कोई देखो गलत काम जिसका है, जो गलत करेगा उसमें जो गलत काम करेगा उसमें बिल्डोजर चलेगा। बिल्डोजर का रुकेगा? वो चलेगा, जो गलत काम करेगा उसमें चलेगा। कानून नहीं है क्या? कानून सबके लिए, कानून सबके लिए है। कानून के दायरे में चल रहा है बिल्डोजर, कानून के दायरे में चल रहा है बिल्डोजर। बिल्डोजर भी तो कानून के दायरे में ही तो चलाया जा रहा है। बिल्डोजर जो चलाया जा रहा है वो कानून के दायरे में ही तो चला जा रहा है। अखिलेश भाई एक बात बताइए भाई, मोदी जी ने हमारे घर पर तो बिल्डोजर नहीं चलाया आज तक, क्यों नहीं चलाया? भाई एक बात बताइए, योगी जी ने हमारे घर पे बिल्डोजर तो नहीं चलाया आज तक, क्यों नहीं चलाया? चलवाओ। अरे जब हम कोई गुनाह ही नहीं करेंगे, कोई हम गलती नहीं करेंगे, तो हमारे घर पे बिल्डोजर क्यों चलेगा? और जो गलती करेगा, जो कानून की नजर में जो अपराधी है, तो उसको तो सजा मिलेगी। मिलेगी ना मिलेगी? भाई मिलेगी, सीधी सी बात है। इसके पहले भी सरकारें थी, वो बुलडोजर चलाते थे। अरे जो सरकार पहले थी उन्होंने अपने तरीके से काम किया, इनका अपना तरीका है, इससे क्या बात है? बोलो भाई, सबका तरीका अपना अपना अलग होता है, क्यों नहीं भाई? बोलोगे ना बोलोगे यार? हर कानून का तरीका अपना अपना अलग होता है, इनका तरीका अपना अलग है। कह रहे हैं इसीलिए तो ये कानून लाने नहीं देंगे, इनको नहीं लाएंगे हम। क्यों? क्यों कहता है? विपक्ष क्या कहता है? कानून अगर कोई बनाई जा रही है तो उसमें नुकसान क्या है? जनता के लिए ही तो कानून बनाई जा रही है। विपक्ष तो होता ही है, विपक्ष तो होता ही है। जो विपक्ष होता है तो क्या हुआ? और जगह ले लीजिए, बातचीत करने में आसान होगा। विपक्ष ये कह रहा है रोजगार पे तो ये बात करेंगे नहीं। हाँ, ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान 2014 के बाद से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मांगना जैसे आप जगह मांग रहे हैं, थोड़ी जगह दो। विपक्ष भी ऐसे ही जगह मांग रहा है कि थोड़ी जगह दे दो, समझे नहीं? जगह दो भाई, बैठने के लिए सबको कुर्सी जरूरी है, कुर्सी जरूरी है या जगह जरूरी है। केजरीवाल को जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को? हाँ जी, हाँ जी। बड़ा चोर कोई नहीं है। सुनिए तो, वो ये कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए चाहे जो करना होगा करेंगे।
मोदी जी को हटाने के लिए जो करना होगा हम करेंगे, तो करें ना, उनको मना किसने किया है, करो 45 करोड़ का सामान। भाई। अगर उनको ये लग रहा है कि हम मोदी जी को हटा सकते हैं तो हटाइए, कोशिश करिए, अगर वो हटा सकते हैं तो हटा लीजिए। जब जनता उनके साथ है तो फिर टेंशन की क्या बात है। टेंशन कोई है ही नहीं। बस साथ है, इनका लग रहा है। हाँ बिल्कुल हाँ जनता जनता साथ है, बिल्कुल है। जनता साथ कह है। रहे 10 साल देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। अरे 10 साल में तो ऊपर उठा के रख दिया गया नीचे से। वो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कुछ नहीं किया उसने। और 10 साल में देखो कहाँ से क्या कर दिया। रोड देखो है का एकदम टिप टॉप बन रहे रोड है का, रेलवे देखो। एक सवाल मेरे मन, भाई साहब एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि आप तो अखिलेश का भी सरकार देखें उत्तर प्रदेश में और योगी का सरकार, अंतर क्या है? अंतर ये है हाँ। कि ज्यादातर तो उन्होंने अपने यादव भी लगवाए थे, कोई ना तो कोई मुसलमानों में से दिख रहा था उसमें है का, उसने तो हाँ बदनामी किया था उसने है का। हाँ, हम कह रहे हमने की, उन्होंने क्या था कि कब्रिस्तान पक्के बनवाएंगे। अरे कहाँ कब्रिस्तानों की 4 दीवारें हैं, कोई दीवार नहीं बनी थी है का, बताओ कहीं बनी हूँ। क्या लगता है ये बात सही कह रहा है? सही। सरकार बढ़िया कह रहा है, जितना बढ़िया हमने किया था, और वो तो एक तरीके से रहमो करम भी कहते हैं कि हमारा ही है। क्या कहते हैं? रहमो करम कर रहा है। रहम करम तो सबका ही होता है, रहमो करम तो सबका ही होता है, रहमो करम तो सबका। अखिलेश कहते हैं कि एम्बुलेंस हमने चलाया, लैपटॉप हमने दिया, साइकिल हमने दिया, इन्होंने क्या किया? देखो अपनी अपनी सरकार में सब नई नई योजना लाते हैं। जैसी मोदी जी लाए हैं ना, कोई जिंदगी में नहीं ला सकता, जिंदगी में भी नहीं ला सकता। जो योजना है, कारोबार जैसे भी है, जो भी मोदी जी लाए हैं, जिंदगी में कोई नहीं ला सकता। अब राशन फ्री, राशन फ्री 28 तक है। कह रहे हैं, राशन की क्या जरूरत है, रोजगार दे दो, मुझे राशन नहीं चाहिए। खाएंगे ना, भूखे मरेंगे, रोजगार ना बताओ। दे दिए उन्होंने भी काफी बहुत रोजगार दे दिए। आज नहीं तो क्या करेंगे? अगर हम आज मजदूरी, अगर बेलदारी पे जान लगे, कोई बेलदारी पे जाने को तैयार है? इनमें बच्चों में पूछ लो, नहीं है। रोजगार आज भी उतने ही है, पहले भी उतने ही थे। आज की डेट में करने वाले की कमी है, काम बहुत है। अगर मैं आज यहाँ हूँ या घर पे बैठा हूँ तो मैं अपने रोजगार छोड़ के बैठा हूँ। क्यों छोड़ के बैठा हूँ? ऐसे ही सबकी वो है, पढ़ लिख लिए। ये नहीं है अगर हमें पढ़ाई लिखाई करके अगर कोई भी नहीं, बड़ा काम नहीं होता, छोटे करने को राजी नहीं है। रोजगार बहुत हैं, पहले से ही हैं। ये नहीं कह सकते आप रोजगार नहीं है। रोजगार करने वाला आदमी चाहिए। हर आप भी तो मेहनत कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं युवा तो ऐसे डोल रहा है। राहुल गांधी एक बात और कहते हैं, मैं आपके पास आना, बस एक सवाल ले लेता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं के पास इतना रोजगार नहीं है, वो रील्स केवल देखते हैं मोबाइल। अरे नहीं, देखो रील्स ऐसा, रोजगार बहुत है। 500 रुपए की दहाड़ी चल रही है का है। एक दिन अगर कहीं रोजगार को भी जाएगा तो 500 रुपए लेके आएगा वो अपने घर से का है। कहीं काम करने जाएगा तो 500 रुपए लेके आएगा। रोजगार क्यों नहीं है? हमारे चीनी मिल है, शाहबतगढ़ चीनी मिल में बहुत तेरा रोजगार है। कोई को रोजगार नहीं मिल रहा तो हम चीनी मिल पे आ जाइए, हम लगवाएंगे चीनी मिल पे। बताओ क्यों रोजगार नहीं है? अभी NTPC बन रही है का, वहाँ जगह बहुत रोजगार है। रोजगार करने वाले को जगह नहीं है। करने वाला वो देखता है कि बस बाबू पन्ने में बनूं, ऐसे नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं चाहता है। ये कहते हैं कि रोज जो विपक्ष आरोप लगाता है रोजगार का, रोजगार बहुत है। वो तो सिर्फ अपनी एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट लेने के लिए अपना, इसलिए वो लगाते हैं। जो कहीं रोजगार का लगा दिया, कभी किसी का लगा दिया। और रोजगार इतना है कि 500 रुपये में मजदूर गाँव में मिलता नहीं है। 500 रुपये मजदूर नहीं मिलता गाँव में। एक सवाल आपसे ये लेना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान और न्याय यात्रा निकाल के रखा है। मोहब्बत की दुकान, बहुत आपस में जो है तनातनी चल रहा है। तनातनी कुछ नहीं है, बहुत भाईचारा है हमारे यहाँ। जिला बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में बहुत भाईचारे के साथ रह रहे हैं। सर उठा के जी रहे हैं तसल्ली से, आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मोदी जी के राज में। कह रहे इतनी हालत खराब है 2014 के बाद से, हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या नाम झूठ है। ओमकार सिंह जी। और आप भाईचारे में सब चल रहा है? हाँ, सब चलते हैं जी, हमारे यहाँ बराबर चलते हैं। कंधा से कंधा लगा सब चलते हैं, सब चलते हैं। विपक्ष तो कहता ही है, सब झूठा आरोप लगाता है विपक्ष। अब उनके बस का तो कुछ है नहीं। अब जीरो है, 00, सारा विपक्ष 00 अब एकदम। अब कोई आने वाला नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है। मोदी जी का एक भी
कोई एक भी होड़ नहीं कर सकता मोदी जी की। मोदी जी ने वो करके दिखा दिया, आज इंडिया हमारे ऊंचे लेवल पर चल रही है। वर्ल्ड के अंदर पूरे हाँ। नंबर 1 पे है मोदी जी। एक सवाल और था, ओवैसी को नेता आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, हाँ? मानते हैं। तो ओवैसी की बयानबाजी को किस हिसाब से देखते हैं? अरे इसमें तो हमारा ही फायदा है, बीजेपी का ही फायदा है। हाँ? वो मुसलमानों को, वो फायदा ही हमारा करता है, मुसलमानों को भड़काता है मोदी जी। मोदी जिंदाबाद। वो सब जानते हैं। तुरंत मोदी जी को देते हैं वोट मुसलमान। वो भड़काओ भाषण ऐसे देता है हिंदू मुस्लिम वाले सब। वो जमाने चले गए, वो जमाने चले गए जो आपस में भिड़वाते थे। अब युवा खुद समझदार है, आज का वोटर समझदार है, कहाँ वोट देनी है। आज का बस भाईचारा है, लड़ाई दंगा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा भाईचारा चल रहा है। तो लगता है कि जो डॉट वाला जो है प्रभाव जमा पाएगा? हाँ जमा पाएगा, हाँ? बिल्कुल जमा। राहुल गांधी आ जाएंगे फिर से प्रधानमंत्री? राहुल एक बार मौका देके तो देखिए। देखो वो भी अपना मौका देख रहे हैं, कभी आ सके हैं का, कभी शादी करके नहीं, कभी आ जाओ तब। हाँ अभी तक तो नहीं आ सकते हैं का, बताओ। वो युवा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दीजिए ना एक बार मौका उनको। अरे देखो मौका बहुत कितनी बार दिया है? 27 साल मौका ही दिया है हमने। 70 साल बताओ मौका दिया है, 70 साल कम होते हैं। ये 10 साल में ये तो हालत खराब हो गई इनकी। तो विपक्ष की 10 साल में हालत खराब हो गई। युवा के तरीके से इतना पैदल चल रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। पैदल चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पैदल तो पहले चले, प्रयास कर रहे हैं। चलने से कुछ नहीं होता, पैदल चलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये पब्लिक जानती है, आज का युवा पढ़ा लिखा है। बेटे कछु नहीं करेंगे बेटा, वो अपनी है का विपक्ष में बैठने के लिए तो है का अपने युवा को मेहनत करना। बताओ अब वो फिर घर बैठे तो नहीं होगा, तो इसलिए वो है का पैदल चल रहे हैं कि भाई अपना तो विपक्ष में अपना काम कर लूं।